ऋतु जायसवाल में चूक हुई है, उनके कार्यकर्ताओं में चूक हुई है, लेकिन कांटे की टक्कर हुई है। 10% मुस्लिम वोटर्स की अगर हम बात करें तो 10% वोटर्स जो है जेडीयू के खाते में गई है। ये तो प्लस हो गया, ये प्लस हो गई, एनडीए के लिए प्लस हो गई। अब कुछ लोग का ये कहना है कि वैश्य समाज के लोगों ने ऋतु जायसवाल को वोट ही नहीं दिया है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, वोट तो किया है। कुछ लोग का ये कहना है कि राजद की जो प्रत्याशी थी उनका ओवर कॉन्फिडेंस ही उनको ले लिया। हाँ, हो सकता है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के वरिष्ठ पत्रकार चंदन जायसवाल जी। लोकसभा का चुनावी परिणाम आने के बाद आज हम चुनावी नतीजों पे चर्चा करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि शिवहर लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद की जीत हुई है, वही महागठबंधन की प्रत्याशी ऋतु जायसवाल 29,000 और कुछ मतों से चुनाव हार गई है। तो सीधा इन्हीं सब मुद्दों पर हम आज बातचीत करेंगे। चंदन जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएचओ न्यूज़ पे। आरिफ बाबू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर क्षेत्रों में जा कर के आप सही तरीके से सही पत्रकारिता कर रहे हैं, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन जायसवाल जी, लोगों का काफ़ी डिमांड आ रहा था कि आखिर शिवहर लोकसभा के ऊपर कुछ विश्लेषण किया जाए कि आखिर महागठबंधन की प्रत्याशी की क्यों हार हुई, और लवली आनंद के जो कार्यकर्ता थे, उनके जो समर्थक थे, या एनडीए गठबंधन के जो भी लोग थे, आखिर उनकी क्या मेहनत रंग लाई, कैसे उन लोगों ने काम किया कि शिवहर को फतह करने में कामयाब हो गए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि चुनावी विश्लेषण होनी चाहिए जी। या हम लोग एक पत्रकार है तो इसका मतलब सिर्फ पत्रकारों का दायित्व नहीं है, उन जनप्रतिनिधियों का भी हक है कि हाँ भाई, वो जाने समझे कि कौन जो चूक हुई है, हाँ, ये चूक क्यों हुई है, या अगर ऋतु जायसवाल की तरफ से हुई है तो आखिर क्यों हुई है। जिस वक्त ऋतु जायसवाल को शिवहर लोकसभा से राजद का प्रत्याशी बनाया गया था, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि काफ़ी बड़े मार्जिन से ऋतु जायसवाल इस बार शिवहर की सांसद बनेगी। फिर आखिर अचानक लोगों का मूवमेंट कैसे बदला? तो देखिए, ऋतु जायसवाल जो है उनका कैरेक्टर, जो अगर बाई कैरेक्टर देखा जाए तो बहुत अच्छी हैं। वो सीतामढ़ी जिले के सिंहवासनी पंचायत के वो मुखिया थी, और जब वो मुखिया बनी ना तो उस समय वो अपने क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में ऐसा कार्य की जो विश्व स्तर पर उनका नाम चला। राष्ट्रपति ने उनको पुरस्कृत किया, और कई ऐसे सामाजिक संगठनों ने भी उनका सहयोग और उनको पुरस्कृत किया। क्यों पुरस्कृत किया? तो उनकी कर्मों पे, उनकी कार्यशैली पे, और दूसरी बात यह है कि वो बहुत मेहनती थी। इसके लिए जो है ना, लोगों का रुझान हुआ कि भाई, जब शिवहर लोकसभा क्षेत्र में एक ऐसा उम्मीदवार आया है, और रही बात चूक की, ऋतु जायसवाल को चूक की, तो चूक माना जाए तो उनके कार्यकर्ताओं में कमी। जिस वक्त लवली आनंद को जेडीयू से प्रत्याशी बनाया गया था शिवहर लोकसभा से, उस वक्त जब हम लोग शिवहर लोकसभा में घूम रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, हमें ये देखने को मिला कि जो भाजपा के जो पुराने जो लोग थे, उनके अंदर जरूर नाराजगी थी शुरू वक्त में। देखिए, नाराजगी ये थी कि यहाँ वैश्यों का यहाँ बोला बाला रहा है, वैश्यों का सीट रहा है, तो अचानक स्वर्ण जाति में राजपूतों की एंट्री, और दूसरी बात है कि वो भी बाहुबली के नाम से जानने वाले व्यक्ति के पत्नी का नाम आना, लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था कि भाई, शिवहर लोकसभा में एक ऐसे पर नाम आया जो बाहुबली के पत्नी है, और तो लोगों में थोड़ा ये था। शिवहर लोकसभा में 4 भाजपा के ही विधायक थे। कई भाजपा के लोग इस बात के लिए भी नाराज थे कि भाई, भाजपा के 4 विधायक होते हुए भी ये सीट नीतीश कुमार को क्यों दिया गया। नीतीश कुमार और आनंद मोहन का काफ़ी ज़्यादा लगाव था, हो सकता है उसके कारण जेडीयू के खाते में वो सीट को जाना पड़ा। चुनावी परिणाम आने के बाद अब जो राजद के लोग हैं, उनका ये दावा है कि इसी सीट पे हम कभी 3 लाख वोटों से चुनाव हारते थे, कभी 2 लाख से हारते थे, लेकिन इस बार मार्जिन काफ़ी कम हुआ है। हमने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी है, हमारी प्रत्याशी ऋतु जायसवाल ने अच्छा फाइट की है। इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं? देखिए, चुनाव के दौरान शुरुआती दौर में जो वोटरों की जो मूविंग था, वो ऋतु जायसवाल के तरफ था, दिखाई दे रहा था।
दिखाई ही नहीं दे रहा था। 99% वोटर के मुंह से यही सुना जा रहा था कि रितु जायसवाल शिवहर से लीड करेगी। लेकिन एकाएक कहाँ चेंज हुआ, जब मोतिहारी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब चुनावी सभा में पहुँचे तो शिवहर, बेतिया और मोतिहारी 3 लोकसभा क्षेत्रों के लिए वो चुनावी सभा मोतिहारी में किए। आप मानते हैं कि मोदी जी के मोतिहारी वाली जो रैली हुई थी, रैली के बाद ये तीनों सीट का जो समीकरण था बिल्कुल पूरी तरह से उलट? हाँ, ये तो निश्चित है, 100% ये सही है कि मोदी जी के आने के बाद समीकरण तीनों जगह का चेंज हो गया। कुछ लोग का ये कहना है कि राजद की जो प्रत्याशी थी उनका ओवर कॉन्फिडेंस ही उनको ले गया। हाँ, हो सकता है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस और कुछ वायरल सॉन्ग्स। ये भी मानते हैं कि कार्यकर्ताओं को अनदेखा करना हो सकता है। तो एनडीए के जो कार्यकर्ता होते हैं, एनडीए के जो लोग होते हैं, उनके अंदर एक अलग तरीके का एनर्जी होता है, लोगों के बीच अपनी बात को पहुंचाने का जो तरीका होता है, घर घर जाते हैं। लेकिन राजद के जो लोग हैं ये सिर्फ फोटो खिंचवाने में ज़्यादा रहते हैं, मंच पे ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन आम जनता के बीच जिस तरह से पैठ बनानी होनी चाहिए, ये लोग इस तरह नहीं करते। ये नहीं होता। अब एनडीए में आप देख लीजिए, हर घर अभियान चलाया जाता है वोटरों के जन संपर्क के लिए, हर तरह की योजनाएं के बारे में बात करती है। आपके आरजेडी में देखिए, बस 2-4 ऐसे शब्दों का होगा, ये करेंगे वो करेंगे। तो रितु जायसवाल में चूक हुई है, उनके कार्यकर्ताओं में चूक हुई है, लेकिन कांटे की टक्कर हुई है। 29,143 वोटों से रितु जायसवाल हार गई। अगर हम बात करें रितु जायसवाल की कुल वोट 4,47,469 वोट मिला हुआ था। कम वोट तो नहीं है, यानी 42.39% वोटिंग हुई थी उनके पक्ष में। कुछ मुस्लिम मतदाता के ऊपर भी बात किया जाए, क्योंकि ये कहा जाता है कि मुस्लिम मतदाता आरजेडी के कोर वोटर होते हैं, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम मतदाताओं के अंदर जो रुचि होनी चाहिए, इस चुनाव में हमने उस तरह का रुचि नहीं देखा। देखिए, इस बार के चुनाव में मुस्लिम मतदाता 2 भागों में बट गई। पहला मुस्लिम मतदाता तो जो राजद के समर्थित हैं वो तो है ही, दूसरे मोदी जी का फैक्टर काम किया है, जैसे 3 तलाक। लगता है कि शिवहर का मुसलमान मोदी जी के नाम पे भी जेडीयू को हाँ किया है। मोदी जी के राशन, आज जाइए, बहुत लोग मोदी जी के नाम पर महिलाएं, पुरुष से ज़्यादा महिलाएं वोट की है। क्यों? कि मोदी जी हमको अन्न देते हैं, तो हम उनके वोट ना दें तक के दें। हम कहीं ना कहीं वोट बटा है। कुछ मुस्लिम मतदाता ये भी थे, उनका कहना था कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए अब तक काफ़ी अच्छा काम किया है, हम भाजपा को नहीं दे रहे हैं बल्कि नीतीश कुमार को अपना वोट दे रहे हैं। क्योंकि जेडीयू के एमएलसी थे खालिद अनवर, वो लवली आनंद के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे, तो उनका भी कुछ असर आपको दिखा? लवली आनंद के लिए जो खालिद अनवर जी थे, एमएलसी हैं, तो निश्चित तौर पे जो शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अगर 10% मुस्लिम वोटर्स की अगर हम बात करें तो 10% वोटर्स जो है जेडीयू के खाते में गई है। ये तो प्लस हो गया, ये प्लस हो गई, एनडीए के लिए प्लस हो गई। मोदी जी मोतिहारी आ गए, नीतीश कुमार खुद कई मरतबा आए, तो लवली आनंद के जीत का बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है? अब हम आपको बता दें, लवली आनंद अगर सिंगल पर्सन वो चुनाव लड़ती सिंगल जेडीयू से, अगर एनडीए में अगर जेडीयू नहीं होती तो चुनाव हार जाती और बुरी तरह हार, क्योंकि 2 मतलब हारी भी है, वहाँ से बुरी तरह से हारी है और इस बार भी हारती। क्यों हारती? आप जेडीयू में कोई बढ़िया चेहरा हमको नाम बताइए, कोई नहीं ऐसा है नीतीश कुमार को छोड़कर। अब एनडीए में सटा है जेडीयू, तो एनडीए में आप बीजेपी के कार्यकर्ता जितना मेहनत किया है, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता मेहनत नहीं करता तो चुनाव लवली आनंद नहीं जीतती। अब कुछ लोग का ये कहना है कि वैश्य समाज के लोगों ने रितु जायसवाल को वोट ही नहीं दिया है, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, वोट तो किया है। अगर वैश्य वोट नहीं देता तो रितु जायसवाल बताए ना, वो हमको लगता है कि 2 लाख वोटों से हारती, 2 लाख वोटों से वो हार जाती। अपना कीमती समय देने के लिए चंदन जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया आरिफ बाबू, आपको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो समय निकाल करके आपने इस चर्चा
किया, वो भी शिवहर लोकसभा क्षेत्र के बारे में, और अच्छा रहा। लोगों को ये समझना चाहिए, या फिर क्या चुनाव के किसी- बाद ये चीज़ समीकरण मिलानी चाहिए।